दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सरकार पूरी चयन सूची का रिव्यू करेगी और हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आगे बढ़ेगी। जो एक बड़ी बात है, टीटी की तर्ज में पीटी में हो बदलाव, विकास प्राधिकरणों में नई भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब निवेश के जरिए 51 लाख रोजगार देने की तैयारी है। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को देख लेते हैं। पहली सबसे बड़ी बात कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से दिए गए फैसले का आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट का फैसला आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के गले नहीं उतर रहा। उनका कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला बेसिक शिक्षा नियमावली के विरुद्ध है और भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की बजाय उलझा दिया है। ऐसे सरकार की कमजोर पैरवी के कारण हुआ है। मंगलवार को दलित पिछड़ा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा है कि कोर्ट में सरकार की तरफ से कमजोर पैरवी की गई। इसके कारण सरकार के द्वारा जारी 6800 चयनित अभ्यर्थियों की सूची रद्द कर दी गई और पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से रिव्यू करने का आदेश दिया गया है। पटेल ने कहा है कि यदि सरकार मजबूत पैरवी करती तो आज पिछड़े वंचित समाज के अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाता, साथ ही सभी 6800 चयनित शिक्षक बनकर अपने स्कूलों में होते। पटेल ने बताया है कि अपनी मांग को लेकर वह इस आंदोलन को और तेज करेंगे और साथ ही शिक्षा मंत्री का घेराव भी करेंगे। कहा है कि सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करें कि वह दलित पिछड़े वंचित वर्ग के संवैधानिक आरक्षण को देते हुए अभ्यर्थियों को न्याय देना चाहती है या नहीं। अमरेंद्र ने कहा है कि हम शिक्षा मंत्री और सरकार के अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे कि वह मामले को डबल बेंच में ले जाकर आरक्षण की नियमावली का सही ढंग से पालन करें। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया था, जिसमें आरक्षण की विसंगतियों के कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को चयन से वंचित कर दिया गया था। लेकिन मामले में ट्विस्ट है दोस्तों, और सरकार डबल बेंच में ना जाकर पहले ही तैयारी बना चुकी है कि सिंगल बेंच के आदेश का हम पालन करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, सरकार शिक्षक चयन सूची रिव्यू करने की तैयारी में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को रिव्यू करने के दिए गए आदेश के बाद सरकार ने इस पर तेजी से मंथन शुरू कर दिया है। सरकार हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार सूची को रिव्यू करने की तैयारी में है। हालांकि अगर सूची रिव्यू करके दोबारा जारी की जाती है तो आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। हाईकोर्ट की ओर से याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के बाद सोमवार को जारी आदेश का मंगलवार को अधिकारियों ने मंथन किया। शासन के आला अधिकारियों ने इस पर बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से जानकारी मांगी। अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश को विधि विशेषज्ञों के साथ पूरा पढ़ा और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की। जानकारी के अनुसार सरकार पहले सूची को रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद आने वाले निष्कर्ष के आधार पर ही आगे जाने का निर्णय लेगी। प्रथम दृष्टया जो निकल कर सामने आया है उसके अनुसार सूची रिव्यू करने का असर 50-50 दोनों वर्ग के अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सूची को रिव्यू करेंगे। मतलब कि प्रमुख सचिव साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सूची को रिव्यू करने जा रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हम सूची को रिव्यू करेंगे। मतलब कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और जो 65% से ज़्यादा अंक पाए हैं सिर्फ उन्हीं को यूआर में रखा जाएगा। बाकी सभी चाहे मेरिट जितनी भी बन रही हो उसको जो है सिंगल वो क्या कहते हैं उनके आरक्षित वर्ग में रखेंगे, और इससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो कम मेरिट वाले हैं, बॉर्डर लाइन में हैं, तीसरी सूची वाले कह सकते हैं, वो बाहर हो सकते हैं। और साथ ही साथ देखते हैं कि यूआर के इसमें कितने छात्र बाहर होते हैं। क्योंकि चयन आपको 69,000 का ही करना है, एक भी पोस्ट आगे बढ़ानी नहीं है। 6800 की जो आरक्षण सूची जारी हुई थी वो एडजस्टमेंट के लिए जारी हुई थी। इसका मतलब ये है कि 6800 वाले छात्र भी उसमें आएंगे जो टॉप के हैं, कुछ हट सकते हैं और बाकी यूआर के भी उससे फिर हटेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर देखते हैं क्या कुछ स्टैंड लेगी सरकार, और साथ ही साथ कैसे जो पहले से चयनित हैं, हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया है कि उनकी एडजस्टमेंट पॉलिसी को बनाया जाए। लिबर्टी दी गई है, आज़ादी दी गई है, बाध्यता नहीं है
आज़ादी दी गई है और ये भी मेंशन कर दिया गया है कि 2.5 साल से पढ़ा रहे हैं, भविष्य का निर्माण कर रहे हैं देश के। तो ऐसे में देखते हैं क्या कुछ होता है। मामला गंभीर होने को चला है 69,000 शिक्षक भर्ती का, और ये मामला बहुत लंबा खिंच चुका है। दोस्तों देखा जाए तो यूपीटीटी की दर्ज में पीटी में भी निर्धारित हो क्वालिफाइंग मार्क्स। छोटा बघाड़ा स्थित सरयू लॉज में संवाद करते छात्र। तो यूपी टेट की तर्ज पर क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाएं यूपी पेट में। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि पीटी में लाखों छात्र शामिल होते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग नंबर पहले से निर्धारित न होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। बहुत कम सीटों पर वैकेंसी आने से मेरिट ज़्यादा चली जाती है, बिल्कुल सही बात है। और 15 गुना, 16, 18, 19 गुना वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो सीधे से 100 पद हैं तो 15 गुना में 1500 क्वालिफाई किए। तो मेरे भाई इसमें छात्र बढ़िया कह रहे हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया जाए 50%, 60%, 70%, कुछ तो आप रखिए कि हम इतना के ऊपर जो भाई पीटी में नंबर ला रहा हम उसको समझ लेंगे कि हाँ भाई तुम बढ़िया हो, अब तुम भर्ती परीक्षाओं के लिए जो है फेज में, सेकेंड फेज में जा सकते हो। भीड़ तंत्र को बाहर करने के लिए आयोग ने ये काम शुरू किया था, तो इससे भीड़ तंत्र काफ़ी हटेगा। 60% कर दीजिए आप, 70% तक कर सकते हैं। यूआर का 70%, ओबीसी का 65%, 60%, इस तरह से कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा छटनी हो जाएगी। बाकी देखा जाए तो 17 शहरों में निवेश के जरिए 51 लाख रोजगार छात्रों को मिलने वाला है। लखनऊ में रोजगार तो बलबला उठेगा। 16/31/543, मतलब कि एक लंबी फहरिस्त रहेगी रोजगार की। और कुल देखा जाए तो 51,89,740 को रोजगार मिलने वाला है। योगी सरकार राज्य के 17 नगर निगम वाले जिलों में निवेश परियोजनाओं के जरिए 51 लाख युवाओं को रोजगार का इंतजाम करेगी। तो रोजगार ही रोजगार भर जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। 51 लाख संख्या आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के रोजगार दिया जा सकता है। लखनऊ में 16 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। फिरोजाबाद में देखा जाए तो 8,57,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। गाजियाबाद में 6,34,000 को, कानपुर में जो है 3,74,000 को रोजगार मिल जाएगा। और देखा जाए तो प्रयागराज में कम रोजगार मिलेगा, 67,000 को मिलेगा। मेरठ में 1,10,000 को मिलेगा। सबसे ज़्यादा अगर रोजगार लेना है तो लखनऊ जाएं, 16 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। दोस्तों देखा जाए तो विकास प्राधिकरणों में 300 अभियंताओं की भर्ती होगी। राज्य सरकार विकास प्राधिकरणों में सालों से खाली अवर अभियंता व सहायक अभियंता के करीब 300 पदों को भरने जा रही है। जेई और एई के पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी और अधीक्षण अभियंता व मुख्य अभियंता के पदों को पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा। और साथ ही साथ वन रक्षक का जिसने फॉर्म डाल रखा है, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक के 655 पदों पर भर्ती के लिए दक्षता परीक्षा 20 मार्च से 17 अप्रैल तक आयोजित कराएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।